दोस्तों वेलकम बैक टू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। कुछ महीने पहले जब गूगल ने ये पिक्सल 7a सीरीज़ लॉन्च की थी तो दूसरे ही दिन मैंने इसको खरीद लिया था। ये है गूगल पिक्सल 7a। दोस्तों आज मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस ब्रांड के बारे में, क्या ये लेना चाहिए, कैसे इसकी आफ्टर सेल सर्विस है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे। दोस्तों एप्पल के बाद हमें कोई ब्रांडेड मोबाइल अगर हम चाहते हैं तो वो एक तो है सैमसंग और दूसरा है ये गूगल का पिक्सल। तो पिक्सल में एक हैंडी फ़ोन है। इसको मैंने 44,900 रुपीज़ में इसको परचेस किया था। हालांकि अभी इसकी कीमत 34 to 38,000 तक उसकी कम हो चुकी है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एप्पल यूज़ किया है, एप्पल का 10s यूज़ किया है, अभी भी करता हूँ। उसको यूज़ करते हुए अभी मुझे 4.5-5 साल हो रहे हैं। वो मोबाइल बहुत बार गिर चुका है। दोस्तों ये एप्पल का 10s है जो मुझे अभी भी पसंद है, और ये पिक्सल का 7a है जो मैंने कुछ महीनों पहले इसको लिया है। अब देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी, ये अभी भी खास दिखता है। बहुत बार गिर चुका है, हालांकि इसको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है, लेकिन कितनी बार भी गिरकर ये वैसे के वैसा है। इसको मैंने अभी तक कुछ भी इसके ऊपर पैसे खर्च नहीं किए हैं। ओके, अभी बात करते हैं पिक्सल 7a की। कुछ दिन पहले मेरे हाथ से इतना ही ऐसे ये गिरा, और गिरने के बाद ये ऐसे गिरा जमीन पे। ओके, इसकी ऊंचाई इतनी होगी, इतना ही गिरा, और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर का जो ग्लास है, इनबिल्ट ग्लास, वो क्रैक हुआ। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसके ऊपर का जो ग्लास है वो क्रैक हुआ है, हालांकि अंदर की स्क्रीन अच्छी है। और ये जो इसका एल्यूमिनियम की सेंट्रल बॉडी है, इसको एनक्लोजर कहते हैं, उसको भी 1-2 जगह डेंट आए थे। ओके, अभी रिपेयर करने के लिए, पिक्सल को रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। पहले तो हम उसको रिपेयर करने के लिए गूगल कॉल सेंटर या हेल्प लाइन को हमें इससे ही कॉल बैक करने के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, और इमीडिएटली कॉल भी आ जाता है। तो वो हमें बताते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है सर्विस के लिए। एक तो पिकअप का ऑप्शन, आपके घर से आपका मोबाइल पिकअप किया जाएगा, और दूसरा ऑप्शन आपको आपका मोबाइल वॉक इन सेंटर में लेके जाना पड़ेगा। अभी आप देखते कंपैरेटिवली सैमसंग हो या चाइनीज़ कोई वीवो या ओप्पो है या और कोई चाइनीज़ ब्रांड है, तो आपको हर गली में एक उसका सर्विस सेंटर मिलता है। लेकिन हम ब्रांड लेते हैं, चाहे वो एप्पल हो या चाहे पिक्सल हो, तो उसके सर्विस सेंटर बहुत कम है। और एप्पल से भी मेरे ख्याल से इसके सर्विस सेंटर, यानी उसको उन्होंने बोला है वॉक इन सेंटर, जो हमारे नज़दीक कभी कभी होते नहीं हैं। तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है पिकअप एंड सर्विस का। इसके लिए दोस्तों हमें 850 रुपये भरने पड़ते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह गूगल से
भेजा जाता है सर्विस सेंटर को, जो पिकअप सेंटर है, और वो हमें मैसेज करते हैं और वो हमें पिकअप के लिए 850 रुपीज़ पे करने के लिए बोलते हैं। और वो वहाँ पे एक आईडी देते हैं, यूपीआई आईडी। वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, वहाँ पे कोई मतलब या अकाउंट नंबर नहीं है या दूसरा कोई विकल्प नहीं है जिससे आप ये कर सकते हैं। शुरू के 2 दिन तो मुझे वो यूपीआई आईडी उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब वो दिखा नहीं रहा था, इनवैलिड यूपीआई आईडी बोल रहा था। उसके बाद 2 दिन ट्राई करने के बाद उससे पेमेंट हो चुका था या हो रहा था। ₹850 पे करने के बाद मुझे ये ब्लू डार्ट की तरफ से मेरा हैंडसेट जैसे कि वैसे बॉक्स में मैंने भेज दिया था। और भेजने के बाद 3 या चौथे दिन, तीसरे या चौथे दिन नोएडा के जो F1 सॉल्यूशंस एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का जो उनका पिकअप सेंटर है नोएडा में है, वहाँ से मुझे मेल आता है और उन्होंने मेल में मुझे उन्होंने कहा कि यू पे ₹11,551 आप पे कीजिए एंड यू सेंड द स्क्रीनशॉट इन रिप्लाई। तो मैं सोच रहा था, क्योंकि मुझे शुरुआत में गूगल की तरफ से बताया गया था कि 5,600 में आपकी ये स्क्रीन रिप्लेस की जाएगी, क्योंकि इसको स्क्रीन का प्रॉब्लम था, डैमेज का। बाकी ये मोबाइल चालू था, ये चल रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे तो गूगल की तरफ से 5,600 रुपये का ये उन्होंने लगभग खर्चा आ सकता है, ऐसा कहा था। उसमें से भी 850 जो इनिशियल पे किया था वो माइनस हो जाएंगे, ऐसा मुझे कहा था। लेकिन उसके बाद जो मुझे मेल आया, उन्होंने बोला कि विदिन 3 days यू हैव टू पे 11,551। तो मैं सोच रहा था कि अरे भाई, 12,000 में तो एक दूसरा अच्छा मोबाइल आ सकता है और इसका भी रेट अभी 34 to 38,000 में ये ऑनलाइन मिल रहा है। तो इसके ऊपर मैं 11,551 रुपये और पहले से ही 850 रुपये यानी 12,000 के ऊपर मैं खर्चा कर रहा हूँ स्क्रीन के लिए। तो ये कितना फिजिबल है मैं सोच रहा था। या आप भी बता सकते हैं कि क्या एक स्क्रीन के लिए हमें इतना खर्चा करना चाहिए या नहीं। तो मैंने सर्विस सेंटर से बात करने की कोशिश की, गूगल कॉल सेंटर भी मैंने कॉल किया। तो मैंने बात किया और उनको बोला कि मुझे सिर्फ ये स्क्रीन रिप्लेस करनी है और आपने तो इसका बजट पूरा जो ये सेंटर बॉडी है या इनक्लोजर है इसके साथ आपने जो इसका एस्टिमेट भेजा है, तो मुझे तो ये नहीं करना है और मुझे छोटे से डेंट के लिए ये पूरी सेंट्रल बॉडी बदलने की ज़रूरत नहीं, ऐसे मैंने कहा। लेकिन उन्होंने बताया कि ये हमारा हम पार्शियल रिप्लेसमेंट नहीं करते, पार्शियल रिपेयर नहीं करते। आपको करना है तो इतने पैसे भरिए, वरना आपका फ़ोन आपको वापस किया जाएगा और उसमें भी आपने जो भेजा था वैसे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स ने इसको खोला है और खोलने के बाद इसमें शायद आपको आपने भेजा था वैसे आपको ये नहीं मिलेगा। मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था और मैंने ना चाहते हुए भी मैंने 11,551 रुपये भेजे। और उसके बाद मुझे, हालांकि इसका एनक्लोजर उन्होंने बदला है, स्क्रीन भी बदला है और स्क्रीन के बाद उन्होंने एनक्लोजर के साथ जो अटैच बैटरी होती है बैटरी भी बदली है। लेकिन क्या दोस्तों, ये स्क्रीन का प्रॉब्लम है और उन्होंने ये सब पार्ट्स बदले, क्या ये फिजिबल है? और जितने पैसे उन्होंने हमसे चार्ज किए, क्या वो एक सही तरीका है? आप सोच सकते हैं कि 12,000 के ऊपर एक अच्छा कौन सा भी मोबाइल आ सकता है और ये सर्विस सेंटर के लिए आपको 17 से 18 दिन तक वेट करना है और फिर जाके आपके सामने मोबाइल भी नहीं होता है। आपको जितने पैसे उन्होंने एस्टिमेट भेजा है वो पे करने के बजाय आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा है इस गूगल पिक्सेल 7a के साथ मेरा। वैसे इसका सॉफ्टवेयर अच्छा है,
लेकिन हार्डवेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसका जो स्क्रीन है, ये गोरिल्ला ग्लास, वेक्टर्स, ये सब बोलने की बातें हैं इसके लिए। हालांकि एप्पल का जो स्क्रीन है, एप्पल की जो बिल्ड क्वालिटी, वो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये इससे इतना भी अगर हम गिराते फर्श पे, तो ये इसकी गारंटी कुछ भी नहीं है। इसका ग्लास टूट सकता है। बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही ये इसकी बिल्ड क्वालिटी ये बकवास है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि छोटे से ऊंचाई से अगर ये गिरने के बाद हमें इतना खर्चा करना पड़ सकता है, तो क्या हम इसको बाद में नया मॉडल आने के बाद खरीदेंगे या नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। वैसे दोस्तों, क्या आप पिक्सेल लवर है या पिक्सेल को आप यूज़ करते हैं? अगर आपको भी ऐसे ही दिक्कत आ चुकी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी आप बताइए कि इतना खर्चा करके हमें इसको रिपेयर करना चाहिए या कोई नया मोबाइल हमें बाय करना चाहिए। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड भूलना मत, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस वीडियो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।